भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अचानक आई दरार, जिसने साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को हिला दिया है। एक रिटायर्ड बांग्लादेशी मिलिट्री ऑफिसर का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, भारत का ट्रेड बैन, बॉर्डर पर हाई अलर्ट और क्रिकेट टूर तक पर सवाल। यह सब क्या चल रहा है? क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ा गेम खेल रहा है? और चाइना इस सब में कहां फिट होता है? आज हम इन सारे एंगल्स को एक्सप्लोर करेंगे, प्लस कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइट्स जो हमने वेब और रिपोर्ट से कलेक्ट किए हैं। वीडियो को एंड तक देखो, और अगर आपको डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स के अपडेट्स पसंद हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात शुरू होती है एक शॉकिंग स्टेटमेंट से, जो बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने अपने फेसबुक पोस्ट में दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया कभी पाकिस्तान पर अटैक करता है तो बांग्लादेश को चाइना के साथ मिलकर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी 7 सिस्टर्स पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह स्टेटमेंट इतना इन्फ्लेमेटरी था कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी से लेकर कॉमन सिटीजन्स तक ने इसकी कड़वी निंदा की। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट, जो मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में है, ने जल्दी से डैमेज कंट्रोल किया और कहा कि यह सिर्फ एक इंडिविजुअल ओपिनियन है और गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने एम्फसाइज किया कि बांग्लादेश इंडिया के साथ पीसफुल और कोऑपरेटिव रिलेशंस चाहता है। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में स्टेटमेंट्स के रिपरकशंस इतनी जल्दी खत्म नहीं होते, और इंडिया ने भी इस बार वर्बल वार्निंग्स के अलावा कॉन्क्रीट एक्शंस लिए हैं, जो बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। अब आते हैं इंडिया के रिस्पॉन्स पर, जो इस बार डिप्लोमेसी से ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहा है। सबसे बड़ा कदम था ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस का। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, जो बांग्लादेशी कार्गो को इंडियन पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के थ्रू थर्ड कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए दी जाती थी, उसे अब्रप्ट बंद कर दिया। यह डिसीजन ऑफिशियली कंजेस्शन के रीजन से लिया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एक स्ट्रेटेजिक मूव था टू सिग्नल बांग्लादेश कि अनऑथोराइज्ड एक्शंस या प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसके अलावा इंडियन क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने बांग्लादेशी गारमेंट इंपोर्ट्स पर बैन लगाने की डिमांड की है, जो बांग्लादेश के इकोनॉमी के लिए एक बड़ा ब्लो हो सकता है, क्योंकि गारमेंट्स उनका मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल ट्रेड 2023-24 में $14 अरब था, और इंडिया बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया में। ऐसे में ट्रेड बैरियर्स का असर बांग्लादेश के जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट पर डायरेक्ट पड़ेगा, एस्पेशली जब उनका एक्सटर्नल डेट ऑलरेडी $4.1 अरब के क्रिटिकल लेवल पर है, जैसा कि IMF ने रिपोर्ट किया है। ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शन सिर्फ WHO अप्रूव्ड गुड्स जैसे मेडिसिन तक सीमित कर दिए गए हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अलाउ होते हैं। ट्रेड के अलावा इंडिया ने बॉर्डर सिक्योरिटी को भी टॉप प्रायोरिटी बनाया है। 4090 किलोमीटर लंबा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, जो इंडिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल बाउंड्री है, अब हाई अलर्ट पर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने रिसेंटली साउथ बंगाल और सुंदरबंस के बॉर्डर एरियाज का विजिट किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल रेडीनेस का डिटेल्ड रिव्यू किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी फुली एक्टिवेटेड कर दिया गया है, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से लगते बॉर्डर्स पर। रिपोर्ट सजेस्ट कि पाकिस्तान की ISI और कुछ बांग्लादेशी एलिमेंट्स मिलकर इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स, स्पेशली वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक इनपुट यह भी मिला है कि बांग्लादेश के रेडिकल ग्रुप्स, पॉसिबली ISI के सपोर्ट से, बंगाल के बॉर्डर एरियाज में कम्युनल टेंशंस को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि मुर्शिदाबाद में वक्फ लॉ प्रोटेस्ट्स के दौरान हुई वायलेंस में देखा गया, जहां 3 लोगों की मौत और हजारों घायल हुए। इस इंसिडेंट में सिक्योरिटी एजेंसीज ने बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के इन्वॉल्वमेंट का क्लेम किया है, जो ग्राउंड लेवल थ्रेट्स को और सीरियस बनाता है। अब क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जो दक्षिण एशिया में हमेशा एक भावनात्मक और राजनीतिक साधन रहा है। भारत का निर्धारित दौरा बांग्लादेश अगस्त 2025 में, जिसमें 3 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 इंटरनेशनल खेले जाने थे, अब अनसर्टेनिटी के क्लाउड में है। सोर्सेस के मुताबिक ऑनगोइंग टेंशंस और रिटायर्ड ऑफिसर के स्टेटमेंट के बाद BCCI और इंडियन गवर्नमेंट इस टूर को कैंसिल करने के मूड में है। यह पहली बार नहीं है जब क्रिकेट जियोपॉलिटिकल टेंशंस का शिकार हुआ है। 2025 एशिया कप भी पहलगम अटैक के बाद डाउट में है,
क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान के साथ खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। इसके अलावा आईपीएल 2025 में बांग्लादेशी प्लेयर्स के पार्टिसिपेशन पर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया क्रिकेट को एक सॉफ्ट पावर के रूप में यूज कर रहा है टू बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक प्रेशर में लाने के लिए। यह मूव बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस और इकोनॉमी के लिए भी सेटबैक हो सकता है, क्योंकि आईपीएल और इंटरनेशनल टूर्स उनके प्लेयर्स और टूरिज्म के लिए बड़ा रेवेन्यू सोर्स होते हैं। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का फाउंडेशन 1971 के लिबरेशन वॉर में रखा गया था, जब इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के एट्रोसिटीज से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन अगस्त 2024 में शेख हसीना के आउस्टर और मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट के आने के बाद यह रिलेशनशिप एक डाउनवर्ड स्पाइरल में चला गया है। हसीना का इंडिया में असाइलम लेना और बांग्लादेश के डिमांड फॉर हर एक्सट्रेडिशन ने टेंशंस को और बढ़ाया है। इसके अलावा बांग्लादेश के ग्रोइंग क्लोजनेस विद पाकिस्तान और चाइना ने इंडिया के स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को और डीप किया है। एक एक्स पोस्ट में एटोरफिंदी ने पॉइंट किया कि बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट किया है और पाकिस्तान अब ढाका में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जो इंडिया के लिए एक रेड फ्लैग है। चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी कम नहीं है। बांग्लादेश के $1 अरब तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में बीजिंग की इंटरेस्ट, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, ने इंडियन डिफेंस प्लानर्स को वरीड कर दिया है। यह कॉरिडोर, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्ट करता है, जियोपॉलिटिकली इतना सेंसिटिव है कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज इंडिया के लिए अनथिंकेबल है। पाकिस्तान का एंगल इसमें और भी डेंजरस है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई बांग्लादेश के रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स के साथ काम कर रही है, तो भारत के अंदरूनी सुरक्षा को डिस्टेबलाइज करने के लिए। यह स्ट्रेटेजी नई नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा प्रॉक्सीज के थ्रू इंडिया में केओस क्रिएट करने की कोशिश की है, जैसे कि पहलगाम अटैक में द रेजिस्टेंस फ्रंट के इन्वॉल्वमेंट से सस्पेक्ट किया जाता है। अब बांग्लादेश के थ्रू एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश हो सकती है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में, जहां एथनिक और कम्युनल फॉल्ट लाइंस एक्सप्लॉइट करना इजियर है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एग्रेसिव मेजर्स लिए हैं। गुजरात, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के अगेंस्ट लार्ज स्केल डिपोर्टेशन ड्राइव्स चलाए जा रहे हैं। कश्मीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया है, जहां हंड्रेड्स ऑफ सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया है। यह अप्रोच दिखाती है कि इंडिया पहले अपने घर को सिक्योर करना चाहता है बिफोर लॉन्चिंग एनी ओवर्ट एक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हमें वेब से मिली वो है बांग्लादेश के इंटरनल डायनामिक्स का। यूनुस गवर्नमेंट के अंडर बांग्लादेश में रेडिकल एलिमेंट्स जैसे जमात ए इस्लामी को ओपनली ऑपरेट करने की फ्रीडम मिल रही है, जो हसीना रेजिम में बैंड थे। ये ग्रुप्स एंटी इंडिया सेंटिमेंट को फ्यूअल कर रहे हैं और माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट आइसोलेटेड अटैक्स ने इंडिया में आउटरेज क्रिएट किया है। एक एग्जाम्पल है चिन्मय कृष्णा दास का अरेस्ट, एक हिंदू मंक जो चित्तागोंग में सेडिशन चार्जेस पर जेल में है। इस इंसिडेंट ने इंडिया में प्रोटेस्ट स्पार्क किए और बीजेपी लीडर्स जैसे सुवेंदु अधिकारी ने ट्रेड एम्बार्गो और वीजा बैन्स जैसे मेजर्स की डिमांड की। ये कम्युनल टेंशंस दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के नैरेटिव में बांग्लादेश के हिंदूज के सेफ्टी एक इमोशनल और पॉलिटिकल इश्यू है। अब सवाल यह है, इंडिया का नेक्स्ट मूव क्या होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है। कोवर्ट ऑपरेशंस, साइबर वॉरफेयर और डिप्लोमेटिक प्रेशर के थ्रू इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को सिग्नल दे रहा है कि कोई मिसएडवेंचर कॉस्टली होगा। डिफेंस प्रोडक्शन में भी इंडिया ने वॉर फुटिंग पर काम शुरू कर दिया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉइज की लीव्स कैंसिल कर दी गई हैं और एम्यूनिशन रिजर्व्स को 2026 तक 50% इंक्रीज करने का टारगेट है। यह सब इंडिकेट करता है कि इंडिया किसी भी एस्केलेशन के लिए रेडी है, लेकिन अपनी टाइमिंग और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। डिप्लोमेटिकली इंडिया यूएन और क्वाड एलाइज के साथ मिलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के नैरेटिव्स को काउंटर कर रहा है, स्पेशली इंटरनेशनल फोरम्स में। तो दोस्तों, ये थी इंडिया बांग्लादेश टेंशंस की पूरी कहानी, जिसमें ट्रेड वॉर्स, बॉर्डर अलर्ट्स, क्रिकेट डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिकल गेम्स सब शामिल हैं। इंडिया का फोकस अब इंटरनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस पर है, लेकिन बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना भी लॉन्ग टर्म में जरूरी है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज बहुत डीप हैं। अगर ये एपिसोड आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, बेल आइकॉन दबाओ ताकि हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे।